सामने खड़ी है फॉर्च्यूनर। भाई ने मोड्स भी करा दिए, काफी नेक्स्ट लेवल रेडी कर रखी है यार, देखने में काफी लुकिंग इनहांस हो गई फॉर्च्यूनर की। भाई से मिलते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। थोड़ा सा इंट्रो दे दो अपना, क्या नाम है, कहाँ से हो? भाई सात्विक नाम है, नोएडा में रहता हूँ भाई। बाकी गाड़ी ले रखी है, आप देख लो। गाड़ी आपने रेडी कर रखी है तो ये पहचान की मोहताज नहीं है, काफी वायरल भी कर रखी है आपने हाँ गाड़ी। जी भाई। लुकिंग भी काफी इनहांस कर दी आपने, म्यूजिक वगैरह हर चीज की खुल के बात करेंगे, इसमें क्या क्या काम हो रखा है, शायरन वगैरह हर चीज हो रखी है। पहले ये बता दो थोड़ा सा कि फॉर्च्यूनर कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट है? भाई 2024 मॉडल है, पेट्रोल ऑटोमेटिक में 4x2। पेट्रोल ऑटोमेटिक क्यों लिया यार? पेट्रोल कोई लेता नहीं है फॉर्च्यूनर में, और डीजल में ही जाते हैं मेनली लोग, पर आपने पेट्रोल। भाई मुझे बुकिंग के साथ अगले दिन ही चाहिए थी गाड़ी। और डीजल तब मिल नहीं रही थी, तो पेट्रोल जल्दी के मारे उसी दिन कर ली थी हमने। इस वजह से पेट्रोल ले ली। हाँ। पेट्रोल में तो एवरेज कुछ भी नहीं होएगा यार। भाई 5 का देती है, और जैसे हम चलाते तो 4 का देती है। 4 का देती है यार, डिफेंडर वगैरह इससे अच्छा निकालती है एवरेज। ये है क्या कहते हैं, जब तमीज से चलाओगे भाई तो 6 का भी दे देती है। पर अब चलते ही पेंदा धर के। पेट्रोल में ये दुख डेली होता होगा आपको फील, जब आप पेट्रोल डलवाने जाते होगे कि यार एवरेज वही 4 का निकाल के दे भाई रही है। अब दुख तो क्या ही है। कोई नहीं, चल कराया, शौक को लिया तो शौक कर रहे हैं। शो कर रहे हो? कितने की पड़ी थी अपने को ऑन रोड? भाई ऑन रोड ये पड़ी थी आपकी वही कुछ 42 तक की। 42 की? हाँ जी, एसेसरी के साथ। एसेसरीज के साथ? हाँ। क्या क्या एसेसरीज ली थी आपने? भाई इसमें आगे की क्लैडिंग वगैरह, साइड क्लैडिंग, डोर क्लैडिंग अंदर वगैरह, हाँ। वायरलेस चार्जर अच्छा। और एयर प्योरीफायर वगैरह लगवाया था। ये सारी चीज पर लगवाई थी उनमें से आपने? आधी चीज़ें तो अब टूट चुकी है। टूट चुकी है आधी चीजें? बैठते हैं यार दोस्त, बैठते हैं, कोई पैर मार देता है, कुछ कर अच्छा देता है, अच्छा, आधी तो वो चीज़ें टूट एसेसरीज खराब भी हो खराब गई हो है। गई ये जाती है। मैंडेटरी थी लेनी एसेसरीज? नहीं, ऐसा लो तो ले लो, तो ले लो। आपने अपने हिसाब से ले ली हाँ कि जी। मुझे रिक्वायर्ड है एसेसरीज हाँ की, जी। इस वजह से ली थी आपने। ऊपर जो ये फिल्म चढ़ा रखी है, पब्लिक लोग जेड ब्लैक लगा लेते हैं, वो उनकी लुकिंग थोड़ी नाच हो जाती है, पर हाँ। आपने कुछ अलग ही कर दिया इसमें। मुझे भाई पर्पल कलर की ज़्यादा, उस बस ऐसे गए थे चढ़वाने की, फिल्म चढ़वा के लाएंगे, पर्पल अच्छी लगी तो चढ़वा ली, ये नहीं चढ़वा आई दी? थी फिल्म उनके पास, तब फिल्म वालों पे। तो इसमें यार विजिबिलिटी तो होती नहीं होगी? भाई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत तो पड़ा है देखो। पर अब क्या कहते हैं, ये है कि अब शौक करने हैं तो चलानी तो पड़ेगी, कैसे कर चलानी लो। पड़ेगी। हाँ। खुद की आदत हो रही है जब ही चला सकते हो, अगर कोई नया पहले बंदा से भाई चलाएगा। ऐसे ही चला रहे हैं तो विजिबिलिटी कम की, वो पहले से ही लग रखी है। अच्छा, कोई अब नया अच्छी। बंदा नहीं चला पाएगा इसको नाइट हाँ। में, उसे देखने में बहुत दिक्कत आएगी। हाँ। बाकी फ्रंट में और क्या क्या चीज़ें आपने चेंज, जैसे नंबर है आपका हम्म। 0002 नंबर है, तो ये वीआईपी नंबर में से आता है, इसकी कॉस्टिंग कितनी आ गई? भाई एग्जैक्ट कॉस्ट तो याद नहीं, अब अंदाजा लगा लो आप खुद ही। फिर इतना। भी कितने का होएगा ये नंबर? भाई नॉर्मल अब की उसमें देखो तो 3-4 तक का तो जाएगा कम से कम। पर चार अब पाँच एग्जैक्ट लाख याद तक नहीं का? लिया कितने का है हमने। आपको याद नहीं है? आपके हाँ। फादर साहब ने लिया था? पापा ने लिया था। तो वो याद नहीं, आपको अपने हाँ। आप मिल गया। हमने बढ़िया। बता दी थी ये नंबर चाहिए, पापा ने लेके दे दिया। लेके दे दिया हाँ। नंबर। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अप्रोक्स 4-5 लाख रुपए का बहुत आराम से होएगा हाँ। नंबर। आपने यहाँ पे नीचे फॉर्च्यूनर में लाइट लगा रखी है, फ्लैशर्स वगैरह, हाँ। इनको ऑन करो एक बार। ये देखो भाई, और आपने डी क्रोम भी करा रखी है आगे से। हाँ भाई। क्या क्या पार्ट डी क्रोम हुआ है? भाई इसका लोगो डी क्रोम हुआ है। ठीक है। इसकी क्या कहते हैं, नीचे की जो क्लैडिंग है इस पे पेंट हुआ है लोगो पे। और साइड के क्रोम पे रैप हुआ है। रैप हुआ है। हाँ। ये चीजें ब्लैकआउट ही करवा दिया आपने पूरी। हाँ। ये आपने हेडलाइट वगैरह कुछ चेंज नहीं कराई नहीं होगी? भाई। ये चेंज कराते भी नहीं है फॉर्च्यूनर वाले बंदे, इसका हेडलाइट विजन। भाई इसकी लुक मुझे ऐसी अच्छी लगती है लुक एक अच्छी लगती है, पर हम्म। विजन नॉर्मल होता है, इतना ज्यादा हाई भी इतना नहीं कोई होता। तगड़ी लाइट नहीं है इसकी। जेड ब्लैक करा दिया, अब तो लाइट बहुत कम होगी होगी। हाँ। और जो साइड की बात करें यार, साइड में गाड़ी क्या ही यूनिक लग रही है, देखो फॉर्च्यूनर हो और अलॉय लगवाया, ऐसा हो सकता है कि आज के टाइम में, पहले लोग फॉर्च्यूनर को बिल्कुल सिंपल सिटी में रखते थे हाँ। और यूजुअली लीडर वगैरह लोग यूज करते थे। आज के टाइम में फॉर्च्यूनर को यूथ भी यूज कर रहा है और बढ़िया मोड्स करवा रहे इसे। आपने अलॉय लगवा रखे, इसमें 17 इंच के आए थे, अभी जो लगवा रखे हैं कितने इंच के हैं? भाई 22 इंच के हैं। 22 इंच, 285/40 ZR 22, 22 इंच के अलॉय हैं। और क्रोम में अलॉय हैं। क्रोम में केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इनकी। भाई केयर भी क्या है, ये तो अभी से ही देख लो, 2 महीने नहीं हुए अलॉय लगे हुए, अभी से इन पे मार्क वार्क लगने लग गए। मार्क वार्क लगने लग गए, हाँ, चलाते ऐसे निशान भाई लग पत्थर जाते वत्थर हैं। लग जाता है, क्रोम उतरने लगता है। क्रोम में यही चीज़ है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, केयर मांगते हैं। पर भाई जो बात है, क्रोम के बिना गाड़ी अलग से खेलती नहीं है, खिलती बाकी नहीं सारे है। अलॉय लगते हैं कंपनी के से लगे हैं। हाँ, क्रोम में बहुत प्यारी लुक आती है। इसमें जो आपने फिटिंग कराई थी, स्पेसर भी लगवाए आपने? हाँ भाई। स्पेसर क्यों लगवाने पड़े आपको? भाई इसमें नट की दिक्कत थी, जैसे कंपनी के कहते हैं जितने नट के अलॉय थे और कंपनी के नट में डिफरेंस था, तो उसको कंपनी के हब और 5 नट में स्पेसर आते दोनों होंगे। लगवाना पड़ा था। कंपनी वाले 5 नट में होंगे, ये हाँ। 6 नट में होंगे। और हब और स्पेसर दोनों लगवा के इसको फिट करवाने के लिए करना पड़ा था। हब स्पेशल लगवा दिया आपने, हाँ। तो अब इसमें कन्वर्ट हो गए, तो हाँ। अब ये 6 होल के बन गए। ये ऊपर आपने ये प्लेट भी लगवा रखी है, कभी कोई दिक्कत आती है खोलनी है तो पहले प्लेट ओपन करो, फिर इसका जाके हाँ। अलॉय ओपन होएगा। कटिंग वगैरह भी हुई थी, लिफ्ट वगैरह हुई है गाड़ी, आप बता रहे हो? भाई क्या कहते हैं, आगे से इसकी फेंडर लाइन कटवानी पड़ी थी। पर उसके बाद भी गाड़ी बहुत ज़्यादा अड़ रही थी। हाँ। तब चेसिस में अड़ रही थी, तो दो ऑप्शन थे, या तो चेसिस को ठुकवा दो हाँ। कैश वेल्ड करा के, या फिर लिफ्ट करवा लो।
अगर हम पहले लिफ्ट करवा देते तो कटवानी नहीं पड़ती, पर तब तक हमने अच्छा, कटवाई ली थी। पहले आपने कटवा लिया, आपने सोचा कटिंग से आ जाएगी, हाँ, पर पर वो कटिंग से आई नहीं आई फिनिशिंग। नहीं। फिर फिर लिफ्ट करवाई 2-2 इंच आगे पीछे दोनों से। दोनों साइड से लिफ्ट हाँ करवा दिया, आगे पीछे 2-2 इंच। हाँ। अब बबलिंग वगैरह भी आती होगी गाड़ी में? भाई ये है बैलेंसिंग इसकी करा के रखो ढंग से हर दूसरे दिन, तो हर नहीं देती दूसरे दिन बबलिंग। मतलब 10-15 दिन में बैलेंसिंग चाहिए इसकी? अब वही है, तमीज से चलाओगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर गड्ढे वड्ढे में जाते नहीं, पूरी वो आउट हो जाती है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग दोनों चीज़। अलाइनमेंट आउट हो जाती है, फिर बबलिंग मार और देती है। बबलिंग मारनी बहुत ज़्यादा शुरू कर देती बहुत है। ज़्यादा 70-80 की स्पीड में जाती, 70-80 की स्पीड में भाई स्टेयरिंग पूरा कांपने लगेगा। कांपने लग जाता है। अगर बैलेंसिंग करा के रखोगे तो नहीं आती भाई 1% भी जैसे दिक्कत, पर बैलेंसिंग करवाई नहीं है आपने, स्टीयरिंग का आपका फिर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता होएगा। वही है भाई कि रोज करवाओ, रोज करवाओ इसकी बैलेंसिंग तो फिर। ये या तो दिक्कत है। बिल्कुल ऐसे चलो गड्ढे वड्ढे में कहीं नहीं जानी चाहिए, 40-50 की स्पीड पे चलो इसे। हाँ, जब नॉर्मली चलाओ केयर करो। हाँ भाई। जब ठीक है, अगर केयर नहीं कर रहे हो आप तो फिर दिक्कत आ रही है। बाकी जेट ब्लैक पूरी करवा रखी है आपने, ये चीज़ इलीगल है, पर भाई को देख के कोई करवाना मत। ये भाई ने अपने शौक के लिए करवाई है। बात करें अगर रियर प्रोफाइल की, तो पीछे से गाड़ी बहुत ही यूनिक कर रखी है आपने। ये डोर नीचे करना है एक बार, इसमें जो क्रोम लगी है क्रोम भी हट रही है। भाई ये एसेसरीज का पार्ट था। ये एसेसरीज का पार्ट था, ये ये देखो, एसेसरी में एक लगवाया ये था। जो क्रोम है ऊपर वाली और ये क्रोम नीचे वाली है, दोनों खराब हो रही है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा है, ये भी खराब हो रही है एसेसरीज। तो ये कंपनी से ली थी आपने? भाई कंपनी का ही है, ये सब तो आता है, ये नीचे वाले जो पार्ट था हाँ। ये लगवाया था इसको। वही है, हर दूसरे दिन साफ करवाओ इसको लगा के, फिर एक हफ्ता में वापस ऐसी हो जाती है। तो यार ये कंपनी वाली क्रोम भी खराब हो रही है, या तो पानी में कोई दिक्कत है क्या यहाँ के? भाई नोएडा का पानी थोड़ा ऐसा है। थोड़ा पानी खराब है। कंपनी वाली जो चीज़ें होती हैं ये जल्दी से खराब नहीं होती हैं, हम्म। और फिर फॉर्च्यूनर की चीज़ें तो वैसे भी खराब नहीं होती जल्दी से। हाँ। तो पानी का इशू है, इस वजह से टोयोटा का लोगो भी खराब हो रहा है, अब भाई फॉर्च्यूनर भी वही है, खराब हो रही है। क्रोम वोम हटवा के इसको पूरा ब्लैक करवाऊंगा, पीछे का भी। ब्लैक आउट करा दोगे पूरा, पीछे का भी पूरा ब्लैक करा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं तो आएगी उससे क्रोम में। लुकिंग भी इनहांस हो जाएगी। हाँ और जो क्रोम खराब हो रही है ये खराब भी नहीं होएगी। हाँ। भाई का इंस्टा हैंडल पीछे है, सात्विक 0002। भाई को जाके इंस्टा में फॉलो करो। अब इसका म्यूजिक वगैरह दिखाओ जो आपने कराया, और एक बार सायरन सुनाओ, सायरन में क्या क्या है? भाई इसमें दो दो बाल्टी और 2 एम्प लगवाया है, और उसके साथ माइक लगवाया है। माइक भी पर लगा रखा है, 2 बाल्टी भी है, 2 एम्प भी हैं, हाँ, आहूजा के हैं। आहूजा के भाई। माइक दिखाना एक बार, कहाँ है? भाई माइक लग रहा है यहाँ पीछे। अच्छा, माइक से कभी बोलना पड़ जाए ये लग तो रहा आप है भाई बोल भी आहूजा का सकते हो। mic। ये वर्किंग है? हाँ भाई। बोलना एक बार, ऑन करना पड़ेगा भाई। पहले ऑन करो फिर बोलना पड़ता है इसे। तो ये देखो भाई, ये इसका माइक है, ये साइड में होता है, इसको प्रेस करो यहाँ से, फिर कुछ भी बोल सकते हो इसको। अब अब इसमें बोलना इसमें बोलोगे कुछ भाई। भी। हेलो हेलो 710002। तो ये आवाज़ बाहर जाती है, जैसे हाँ भाई। ट्रैफिक, जैसे प्रोटोकॉल वाली चीज़ें नहीं होती, हाँ तो भाई। उनके पास वॉकी टॉकी होती है, अपने पास माइक है। कभी दो गाड़ी साथ में चल हाँ रही भाई, वॉकी है, टॉकी भी रख रखी है, बाकी अच्छा, गाड़ियों में बात करते हैं, एक दूसरे से चलते हैं। चलते हो? जब भी ऐसे कई सारे घर वाले भाई भाई साथ जाते हैं अच्छा अच्छा, तो लेके चलते हैं वॉकी टॉकी अपने वॉकी साथ। टॉकी भी लेके चलते हो। जो म्यूजिक आपने कराया है काफी प्यारा सेटअप, बढ़िया बना रखा आपने। बूट तो बचा ही नहीं है, अब जो सीट थी वो भी रिमूव कर दिया आपने। हाँ भाई। म्यूजिक में क्या क्या है वो चीजें बताओ। भाई म्यूजिक का क्या है कि हमारे घर में बहुत शुरुआत से ही शौक है सबको ही। म्यूजिक का मेरे पापा ने बना रखी थी अपनी गाड़ी, हमारे पैदा होने से पहले म्यूजिक सिस्टम उस लगवाया टाइम पे था। बना रखी थी? हाँ। फिर भाई, कौन सी गाड़ी बनाई थी? भाई उस टाइम पे मेरे पापा ने सबसे पहले स्टीम बनाई थी। स्टीम मारुति की जो आती थी? हाँ। फिर भाई सिविक बनाई थी अपनी। होंडा सिविक। उसके सिविक बाद तो सियाज बहुत बनाई नेक्स्ट थी। लेवल गाड़ी है यार। भाई होंडा सिविक तो ऐसी बना रखी थी कि गली में आते नहीं सब बोल देते थे कि आ गया। अच्छा, फिर भाई सियाज जब आई थी, सियाज मैंने अपने हाथ में चल ले रही थी, तो भाई उसमें भी करवाया था काम। फिर इस गाड़ी को शुरुआत जब आते नहीं अगले दिन इसमें बहुत हल्का सिस्टम, एक बस बेस ट्यूब और एक अंडर सीट वूफर आता है ऑडियो ब्लेक्स का, वो लगवा हाँ। रखा था। फिर करते करते बढ़ाते 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 पहले भाई 1600 RMS लगाया वूफर, और क्या कहते हैं 4 मिड लगाए। फिर भाई धीरे धीरे करते 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 अब देख लो 2000 RMS के भाई वूफर लग रहे हैं, और 4 पेयर इसमें मिड लग रहे हैं, 4 पेयर मिड है, 8 मिड लग रहे हैं 8 टोटल। मिड है, 2 वूफर है, 1000 RMS ईच है। एक बार मिड आगे से दिखाता हूँ जो पीछे लग रखी है। ये देखो भाई, 2 पेयर ये, और 2 पेयर डोर में है। हाँ भाई। 4 पेयर मिड लगा दी, डेप बाउंस किए हैं। डेव वॉन्स की है भाई और सिल्वर। इनको पावर वगैरह, ये मोनो वगैरह आपने, लिथियम बैंक भी लगवा दिया आपने। हाँ भाई। इसकी नीड पड़ गई थी? भाई लिथियम बैंक जो वूफर हैं ये अपनी औकात से थोड़े ज्यादा बज रहे थे, तो ज्यादा इनके बज लिए रहे थे। जरूरत पड़ गई थी। इस ड्रॉप वजह मार रहे थे वूफर। ड्रॉप मार देते तो फिर हाँ। मजा नहीं आता था सुनने में। इस वजह से भाई लिथियम। मुश्किल से 1-2 मिनट चलता था सिस्टम फुल वॉल्यूम पे, फिर बंद हो जाता था। अब लिथियम बैंक का ये भी बेनिफिट है, कभी आप अपग्रेड और करोगे तो हाँ बैंक अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भाई। वो बढ़िया आउटपुट निकाल देगी। अब वही है भाई, लगे पड़े हम कि जब जैसे 2000 तक आए हैं
इस सिस्टम को और बढ़ाना है अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि इस चीज का तो शौक है देखो। शौक है, फिर एक चीज सुन के बोर हो जाते हो। अब ये है भाई और बढ़ाऊंगा वूफर तो बैंक वापस कौन चेंज कराता है, एक बार में हमने बैंक वैसे ही लगा पहले ही दिया। लगवा दिया आपने कि चलो बाद में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 एम्प है एस एन बी का, एस एन बी तीनों एस एन बी है। हाँ जी भाई। तीनों में कौन कौन से क्या क्या रन हो रहा है? भाई इन दोनों वाइट वाले SNB 150x4 है, इन पे सिल्वेस्टर रन हो रही है। ठीक है। इस वाले पे पीछे वाला पूरा बॉक्स रन हो रहा है, आगे ओके। वालों पे गेट की हो रही है। अच्छा। और भाई ये मोनो एम्प है, इससे दोनों वूफर रन हो रहे हैं। 2000 आरएमएस है, हाँ जी। ये 2000 है। ये तो 2000 इससे दोनों RMS का वूफर, मोनो है, और 1000 RMS के दोनों वूफर हैं। दोनों वूफर है। बाकी जो स्टीरियो कंपनी फिटेड ही है, भाई स्टीरियो कंपनी का है। कंपनी फिटेड ही है। और जो आपने ये वायरिंग लगा रखी है, हाँ ये काफी लंबी कर रखी है, इसका क्या मतलब है? ये देखो कहाँ तक जा रही है वायरिंग भाई, ये वगैरह। वायरिंग लंबी इसलिए कर रखी है कि जैसे जब कहीं बजा रहे हो गाड़ी तो ये बॉक्स जो है इसमें ये पेच लगा रखे हैं, इसको हाँ। खोल के गाड़ी के ऊपर रख दो या कैसे कर दो, या पलट के बाहर की तरफ कर दो, उसके लिए छोड़ रखी है अच्छा, भाई। ये जो पेच लगा रखे है आपने सिल्वेस्टर में, इसको यहाँ से पेच खोलो और इसको उठा लो, और फिर वायरिंग भाई कर रखी है बाहर पूरी, रख लो box बाहर को। रख लो, हाँ इंजॉय लो। फिर जैसे आप बता रहे थे कि म्यूजिक की वजह से दिक्कत आ रही गाड़ी में बहुत अब, हाँ भाई। पहले कुछ भी नहीं दिक्कत आती भाई थी। पहले इतनी दिक्कत नहीं थी कोई, अब म्यूजिक जब से बेस बढ़ाया है भाई, तो जो इसकी जैसे वो सनवाइजर वाला पार्ट है या फिर आगे का जो रियर व्यू मिरर है, हाँ, वो सब में से वो छूटने लग गए, वो बजने लग गए हैं। वाइब्रेशन होती होगी उनमें बहुत वाइब्रेशन ज़्यादा। आती है जब भी गाना बजता है या झटके पटके पे वाइब्रेशन आती है, गाड़ी में आवाज सी आने लगती है। आवाज़ सी आने लगी, अब बोल लो कि कंफर्ट भी कम हो गया है गाड़ी का। डैम्पिंग कराने के बाद ऐसा हाल है भाई, डबल लेयर डैम्पिंग, की डैम्पिंग हो रही है उसके बाद डबल बज रहे लेयर हैं। की डैम्पिंग हो हाँ रखी है। जब ये हाल है तो फॉर्च्यूनर जैसे भाई म्यूजिक है वो अपना रिफ्लेक्ट फेंकेगा ही फेंकेगा, चाहे भाई गाड़ी फॉर्च्यूनर हो या बात मारुति यह है हो। कि फॉर्च्यूनर वैसे तो बहुत 1600 RMS तक बिल्कुल नहीं बज रही थी, पर अब भाई बेस बढ़ी इतना गया है कि बजेगी ही बजेगी चाहे बजेगी कोई गाड़ी बजेगी, हो। हाँ ये बात है कि म्यूजिक हाई हो गया थोड़ा सा। एक बार म्यूजिक सुनाओ, फिर करते हैं आगे की बात। अभी हमने बाहर से म्यूजिक सुना है, बाहर से बहुत लाउड है यार, दूर तक आवाज़ जा रही है, उधर तक। ये छोटा भाई भी आ गया यहाँ पे दूर से उधर से, तो आवाज़ बहुत लाउड है यार। अभी अंदर बैठ के भी ट्राई करेंगे, अंदर प्रॉपर बेस की फीलिंग आएगी। भाई बेस इसका जो है ऐसा है, दूर जाने वाला नहीं है, जो पास पास में फील होने वाला है। फील और होने बाकी वाला अगर वो हो बेस में भाई, आगे की तरफ गाड़ी के आगे बेस ज्यादा फील होता है, पीछे इतनी मारती नहीं। है। हाँ, पीछे मारती नहीं, तो अभी अंदर बैठ के भी बेस सुनेंगे। आप देखोगे भाई, मैं जो बता रहा था ये सब हिलने लग जाते हैं, ये देख लो आप। ये हाँ, ये ऊपर से जो दिक्कत आ इसकी गई। वो है, जबकि ये टोयोटा का हिलने लग जैन गई में ना भाई। भाई, ये देखो निकल के कहीं ये भी वाली भाई पीछे AC की स्क्रीन है, ये सब हिलने लग गई। ये सब हिलने लग गई। तो ये साइड इफेक्ट है म्यूजिक के। She tryna jerk me. तारीफ तेरी दी तलब मैनू लबे ना लफज दुनिया तो तू अलग मेरी समझ तो बैठ कड़ी तो गल्ला करिए शाम तेरी नु आदी वे। ये म्यूजिक में पोस्टिंग है, ये कितनी आ गई? भाई म्यूजिक सिस्टम पूरा मिला के 2 तक का पड़ा था म्यूजिक में 2 लाख, डैम्पिंग वगैरह डबल लेयर है भाई। वो सब। डैम्पिंग भाई, डैम्पिंग गिनता नहीं, ये जो मेन पीछे का सिस्टम है, बैटरी वूफर और ये सब मिला के ये 2 का पड़ा था भाई। डैम्पिंग वगैरह क्या है कि बहुत पहले करा ली थी, तो उसका प्राइस बिल्कुल याद नहीं है, गाड़ी आते नहीं अगले दिन कराई थी हमने अच्छा, damping। उसका अलग है। जो आपने अलॉय लगवा रखे हैं, इनके कितने कॉस्टिंग आ गई? भाई अलॉय भी आपके यही मान लो 2 तक के उसमें थे, हमने पलटे में पर दिए नहीं थे अपने। अपने नहीं दिए? हाँ भाई। वो रख रखे स्टॉक, कभी हमने भाई लगाने हमारी पड़ता है। जितनी भी गाड़ी है सबके अलॉय बदलवा के घर ही रख रखे हैं। ऑडी के बदलवाए थे भाई, उसके भी स्टॉक वाले घर पे हैं। फॉर्च्यूनर के हैं भाई, उसके भी घर पे ही रखे हैं। कभी सेल करनी पड़ेगी गाड़ी या कभी भाई स्टॉक सेल लगाने? करनी पड़ गई, या फिर क्या कहते हैं इनमें क्या है ना, जैसे सस्पेंशन वगैरह की दिक्कत ज़्यादा आती है, तो अलॉय पे क्या करते हैं, वो सस्पेंशन का क्लेम नहीं मिलता, क्लेम नहीं मिलता, तो इस ये वजह बात से है। हमने ले रखा है। और स्टॉक दूसरा लगा भाई दो तुरंत ही। स्टॉक लगा के दे दो। और दूसरी चीज़ भाई, उसके लिए बहुत फायदा आता है कि अगर क्या कहते हैं सेल करते हुए अलॉय ना देने हों, हाँ, तो उसके बहुत वो होते हैं। उसके बहुत बेनिफिट है। हाँ। बाकी ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी आ गई गाड़ी में, शायरन वगैरह हर चीज़ लगा के?
भाई आप यही मान लो 8 तक की लग गई, हर 8 चीज लाख मिला रुपए के। लगा दिया हाँ आपने। जी, यानी कि अब पूरे ऊपर से 50 गाड़ी। लाख रुपए की होगी गाड़ी आपकी। बिल्कुल भाई। 42 में आपने परचेज करी थी, 8 लाख ऊपर से लगा दिए। हाँ भाई। और आप पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स क्या है गाड़ी के? जैसे आपने म्यूजिक के तो साइड इफेक्ट बता दिए कि क्या हाँ क्या है, और भाई, पॉजिटिव ही है, बाकी हर चीज़ हम तो बढ़िया भाई, खुश है इस गाड़ी से। मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे घर वालों ने बहुत बहुत वो कर दिया कि ये गाड़ी छोड़ के दूसरी ले लो, ये चला लो, वो चला लो। भाई किसी गाड़ी में मज़ा नहीं आता। स्कॉर्पियन चलाता हूँ भाई, स्कॉर्पियन में सिस्टम लगा रखा है 1600 RMS का। भाई 1% स्वाद नहीं आता मुझे भाई, गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर ही पसंद है। ऑडी खड़ी है भाई, ऑडी चलाने का मन नहीं करता। जो भाई इस गाड़ी में क्या है भाई, जाते नहीं ना, एक हॉर्न पे डिपर पे लोग साइड हट जाओ अपने आप। साइड हट जाते हैं, इसमें रुतबा अलग है। भाई कहीं खड़े हो, लंडेरा के देख मिलने आ जाती है भाई, बढ़िया बना रखी है, अच्छी बढ़िया बना बना रखी है, तो रखी है, भाई अंदर से जो बात है, खुशी होती है। रिएक्शंस मैं तगड़े और आते चाहता हैं। हूँ भाई कि भाई आए मिले आज के, क्या कहते हैं, वो करे कि भाई गाड़ी ये है वो है। मैं भाई बढ़िया, सबसे बढ़िया मिलके सब, बहुत खुशी होती है भाई इस गाड़ी से, तो कोई नेगेटिव इसका है ही नहीं। कोई निगेटिव नहीं है, एक बस वही भाई एवरेज की थोड़ी वो है, देखो एवरेज की दिक्कत है चलाते भाई। हो तो अपने को तो क्या ही है भाई, घर वाले चलवा रहे हैं तो चला ले रहे हैं। पर यही है कि एवरेज अगर थोड़ा ठीक होता तो और खुश होते। पर हाँ, उसकी भी भाई कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है एवरेज की। बढ़िया चला रहे हैं भाई। और बाकी हर चीज ओके, कंफर्ट वगैरह सीटिंग में हर चीज भाई। अब थोड़ा सा कम हो गया अलॉय कंफर्ट में वगैरह की बस वजह वही से। है, अब अलॉय लगने के बाद भाई थोड़ा गाड़ी झटके से खाने लग गई, झटके मतलब लिफ्ट करा दी ना, तो जब ब्रेकर वेकर पे जाती है हाँ, तो वो हो जाती है कोई, और वरना और कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आती है अंदर से बस। आवाज आती है अंदर आवाज ज्यादा आती है भाई। से, ये दिक्कत आ गई। सिस्टम भी लग रहा है, सिस्टम का भी उछल जाता है, तो उसकी इस पे नट वट ढीले हो जाते हैं, ये सब हो जाता हाँ, है। इसके भाई सिस्टम का ऐसा है कि बेस 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 चलते चलते एक दिन स्पीकर का बॉक्स टूट गया था बेस से। स्पीकर का बॉक्स ही टूट गया। स्पीकर का बॉक्स बेस की वजह से टूट गया था, तो वो बजने लग गया था। ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। यहाँ तो ये मॉडिफिकेशन की दिक्कतें हैं, हाँ, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी बाकी में। भाई जब तक मॉडिफाई नहीं कराई थी कोई दिक्कत नहीं थी, 1% दिक्कत नहीं थी, बहुत खुश थे इस गाड़ी से। कितनी चला दी गाड़ी आपने? भाई ये 50,000 लगभग चलने वाली है। 50,000 चला दी। हाँ जी बाकी भाई। और कोई मेजर इशू नहीं आया आज तक नहीं गाड़ी भाई, में। कोई दिक्कत बाकी नहीं है। रिएक्शंस मिलते हैं, पब्लिक नोटिस करती है, हाँ हर जी। कोई पहचानने लग गया आपको गाड़ी की वजह से हाँ भाई। कि भाई गाड़ी भाई सात्विक भाई ने बना रखी, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ से करते वीडियो का एंड। भाई की इंस्टा आईडी मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके भाई को इंस्टा फॉलो करो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।